सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी के नए अध्यक्ष रविवार शाम को स्थानीय पंचायत धर्मशाला में सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी के सदस्यों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में कमेटी के लगभग 50 सदस्य उपस्थित थे, जबकि पूर्व अध्यक्ष कमल अग्रवाल और उनकी कमेटी के अन्य सदस्य अनुपस्थित थे। इसकी सूचना अभी सभी सदस्यों सहित पूर्व अध्यक्ष अन्य पदाधिकारियों को दी गई थी, लेकिन वे नहीं आए तथा 50 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में बैठक हुई है और बैठक में काफी चर्चा के बाद आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने मजबूरन कमेटी को भंग करना पड़ा और अध्यक्ष कमल अग्रवाल को बहिष्कार कर नई कमेटी गठित की गई। नई कमेटी गठन सभी के सर्वसम्मति से रमेश अग्रवाल को सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। वही सन्मार्ग हिंदी समाचार पत्र व अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर की जानकारी होने के बाद कमल अग्रवाल ने दुख व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं कमल अग्रवाल और रमेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। अब देखना यह है कि सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी का अध्यक्ष कौन रहेगा, अब रही जनता के ऊपर। उक्त बैठक में सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी के वरिष्ठ सदस्य आनंद अग्रवाल, पप्पू, दिनेश पुरोहित, रमेश सोनी, विकास अग्रवाल, राजेश दहीमा, प्रमोद कुमार शर्मा, हेमंत अग्रवाल, मनोज कुमार मित्तल, नरेश चौधरी, राजेश अग्रवाल, बबलू गुप्ता, शेखर ददीची प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राजगांगपुर, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा से अब्दुल रजाक खान की रिपोर्ट। रमेश अग्रवाल, राजमपुर। आपको जो बनाया गया है प्रेसिडेंट गणेश पूजा का के बारे में बताइए, कैसे बने? मैं श्री श्री सार्वजनिक गणेश पूजा का प्रेसिडेंट अभी 2025 के लिए बना हूँ। इससे पूर्व कमल अग्रवाल थे, लेकिन वो अपने मनमर्जी पूजा कर रहे थे। न गांव की कोई, न समाज का कोई मीटिंग बुलाते थे, अपना घर का पूजा बना रखे थे। उनको मैं विगत 3-4 साल से बोल रहा था, आप मीटिंग बुलाओ, सब सर्वसम्मति से आप प्रेसिडेंट बनो, सेक्रेटरी बनो, लेकिन वो अपना पूजा। तो इस साल मैं मीटिंग खुद कॉल किया, पूरा गांव वाला आए, 100 के लगभग समाज वाले, हमको सब समिति से प्रेसिडेंट बनाए। तो आगे मैं बहुत धूमधाम से पूजा करूंगा, पूरा भक्तिमय माहौल में पूजा होगी, ये मेरा सबको आश्वासन है और सबको साथ मिल के करूंगा। मैं अकेला करना नहीं, मेरे को अकेला जाना नहीं है। साथ मिलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। और कुछ संदेश देना चाहेंगे राजनीतिवासियों को कि आप जब इस पद पाए हैं तो उसके लिए संदेश तो ये है, हमेशा जो भी काम हो मिल के हो। सार्वजनिक का मतलब सार्वजनिक, नॉट ए सिंगल पर्सन। मेरा बोलने का मतलब वही है। और बाकी पूजा सब मिल के मनाएंगे, धूमधाम से आइए, सब इंजॉय करेंगे। अच्छा से प्रोसेशन होगा, अच्छा से पूजा होगा, पूरा भजन कीर्तन के साथ होगा, न कि ऑर्केस्ट्रा और कांटा लगा गाना के साथ होगा। अपने गणेश जी का पूजा करते हैं तो एक भक्तिमय पूजा का माहौल होना चाहिए, मेरा यही संदेश है। राजगांवपुर में लेकिन एक जो मुंबई के तर्ज पे कहा जाता है, मिनी मुंबई के जैसा मनाया जाता है पूजा का उत्सव, वो तो मिनी मुंबई क्या, मैं मुंबई से भी आ गया। जो प्रसाद यहाँ वितरण होता है हर एक छोटे छोटे बड़े पंडाल में, जो घर से कोई जो निकलते हैं, न खाते हैं, न घर में खाना बनता है, पूरा 9 दिन 7 दिन जो भी पूजा होती है, पूरा वहीं पर सब अपने प्रसाद सेवन करते हैं। और ये पूजा जो है, ये तो मुंबई बोलने से नहीं, ये सब धर्म के जितने भी है राजमपुर में, सब इसमें एंजॉय करते हैं। सब आते हैं, एंजॉय बोलने से अपना पूजा घूमते हैं, जब पूरा गांव सज के रहता है इसमें। ठीक है। कमल कुमार अग्रवाल, श्री श्री सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी, कम्युनिटी सेंटर, राजगांगपुर, अध्यक्ष 2024-25 स्टैंडिंग। हमारी सार्वजनिक गणेश पूजा की स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष कमल कुमार अग्रवाल, हमारे जनरल सेक्रेटरी अनूप अग्रवाल, अन्नू जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय नंद किशोर अग्रवाल, नंदू बाबू, हमारे कोषाध्यक्ष सुभाष परशुराम का जी, और हमारे मेंबर मोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद शर्मा, राधे श्याम। आपके सन्मार्ग पेपर से और अन्य पेपर से मुझे ज्ञात हुआ कि विगत 17 तारीख को पंचायत धर्मशाला राजगांगपुर में एक बैठक हुई। कुछ हमारे समाज के सामाजिक बुद्धिजीवियों ने बैठक की और उस बैठक में असामाजिकता, असंवैधानिकता और असैद्धांतिकता के आधार पर कुछ वहाँ निर्णय लिए गए। उसमें पेपर के आधार के हिसाब से
रमेश अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया, जो कि यह असंवैधानिक है, असैद्धांतिक है, असामाजिक है मेरी नज़र में। और इस तरह के कार्य अगर समाज में होते हैं तो यह हमारे समाज के लिए, किसी भी संस्था के लिए हितकर नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हितकर नहीं है। और वहां पर हमने जो सुना कुछ कि हमारी सहधर्मिणी के विषय में भी कुछ टीका टिप्पणी की गई है, तो ये तो मतलब एक बहुत ही, जिसको बोलेंगे निंदनीय, शर्मनाक, कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं कि किसी भी माँ बहन के लिए कोई भी टीका टिप्पणी करना। आप बैठक किए, बहुत खुशी का विषय है, करना सबका अधिकार है। आपको खबर किए थे कि नहीं? नहीं, मेरे को कोई इस विषय में खबर नहीं थी, और मेरा कोई मतलब कोई व्हाट्सएप आया था एक तो, मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया, और एक फोन भी आया था बाद में। मेरा दूसरा कार्यक्रम था, मैं बाहर था, तो मैंने बोला मैं अभी कोई भी इस विषय में चर्चा नहीं करूंगा, तो बाद में आकर के कर लेंगे। उसके बाद मुझे कोई इस विषय में जानकारी नहीं, पेपर के द्वारा जानकारी हुई मुझे। तो मैं आज इस विषय में खंडन करता हूँ कि यह जो भी हुआ है यह असंवैधानिक है, असामाजिक है और असैद्धांतिक है। और जो कमेटी का भी नई कमेटी गठन की गई, तो उस कमेटी मेंबर से जो अपने पुराने थे, आप उनसे वार्तालाप किए कि नहीं? नहीं, मैं किसी से वार्तालाप, हमारी जो कमेटी है हम लोग बात किए, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब शादी में गए हुए हैं, वो आएंगे, और हमारे उपाध्यक्ष महोदय से भी बात की, हमारे मेंबरों से भी बात हमने की है, और हम लोग हर साल मीटिंग बुलाते हैं। गणेश पूजा अभी करीब करीब 3.25 साढ़े 3 महीना बाकी है, करीब करीब 1-1.5 महीना 2 महीना पहले हम लोग मीटिंग बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं, इस साल भी बुलाएंगे। और जिसकी जो ग्रीवांस है, जिसको जो अपना आग्रह, वहाँ अपना आग्रह रखे, और जिसको जो बनना है जो बने ना, किसी को आपत्ति नहीं है। ये सामाजिक और राजंगपुर का एक बहुत बड़ा उत्सव है, हम लोग सब साथ मिल के करते हैं, आगे भी होगा। जैसे अभी लेकिन मेरा नहीं है, तो अभी आप क्या रहेगा गणेश पूजा में, आपका योगदान किस तरह रहेगा? नहीं, गणेश पूजा का योगदान की तो अलग बात है, अभी तो अध्यक्ष मैं हूँ, अभी तो मीटिंग हम बुलाएंगे, मीटिंग बुलाने के बाद क्या निर्णय होता है वहां देखेंगे, उसके बाद जैसा होगा कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन क्या रहेगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। और बाकी रहा योगदान का, तो देखिए सामाजिक कार्यों में तो हम हमेशा रहते हैं, और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमेशा रहे, जब तक जीवन है हम सामाजिक कार्यों में लगे रहें। ऐसे भी मान लो किसी संस्था में न रहते हुए भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक कार्य करने के लिए हमें कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन होना चाहिए, हमारा इच्छा शक्ति होना चाहिए, अगर हमारा दृढ़ संकल्प है तो सिद्धि अवश्य मिलती है। तो हम सामाजिक कार्य के लिए हमेशा आगे हैं, बिल्कुल रहेंगे। तो मेरा यही निवेदन है समाज से कि इस तरह से कोई असामाजिक कार्य न हो, और अगर इसको समाज हमारा मानता है कि ये समाज संवैधानिक है, सामाजिकता है, तो मैं समाज के विषय में कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, और मेरी कोई भी बातों से समाज को कहीं भी आघात पहुंचता है तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।